सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। क्या सोच रही मालकिन? सारंग और बिरवा के बारे में। मुझे बात कुछ समझ ही नहीं आ रही है। ये तो तय है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, और अगर ऐसा है तो फिर सारंग ने लगन के इन मौके पर ये सब तमाशा किया क्यों? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि कुछ तो बात है। सारंग की कोई मुश्किल रही होगी इस लगन के लिए। बात कुछ समझ नहीं आ रही है। कोई तो कहानी है जो लंदन में लिखी गई और यहाँ रची गई है, और मुझे वो कहानी जाननी होगी। ये क्या हुआ? अरे क्या कर रहा आपने? हाँ, तो गरम गरम पानी था बहुत ज्यादा। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं देखती हूँ। ये शू चाली रहे हो छैया? शू थयो? मालिक, गलती से गरम पानी गिर गया। गरम पानी गिर गया એટલે શું? રસોડે में काम करने का होए, पानी गरम हो तो जरा संभालना चाहिए ना, है? वो मेरा ध्यान नहीं था। मैं ठीक हूँ मालिक। हाँ, नजर आ रहा है मुझे कितनी ठीक है। શું કરે છે તું? जा ने दवा लेके जा, जा। जाते। चल चल चल, હવે ઊભી થા, चल। हाँ भाई, हाथ आप बने, हाथ आप, चल। શું કર્યું है? वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बात करती है, घर में सबको सिखामण देती रहती है, ने પોતાનું ध्यान રાખવાનું नहीं है। नहीं, ये जो होता है ना, कब होता है खबर है? जब काम पे ध्यान नहीं होता ना अपना। हाँ, वैसे भी तेरा मगज तो है नहीं। ने क्या विचार रही थी तू उस टाइम पे? वो मैं सारंग और बिरवा के बारे में विचार रही थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी मूंगी फंसी है इस मामले में। जो मैंने तेरे को बोला ने, वो मूंगी तेरी बहन है पर मेरी दिकरी है। तू उसकी चिंता करना छोड़ दे, मैं उन्हें उसका ध्यान रखने के लिए। मेरी ऐसी इच्छा है कि वो हवे पोताने पग पर खड़ी हो जावे ने अपना सारा भार अपने खभे पे उठा ले। जो ऐसा हो गया ने, जो छोकरी अपने पग पर खड़ी हो गई ने, तो किसी के सामने हाथ आगे करने की जरूरत नहीं है, समझी तू? घर में सबकी चिंता करती रहती है, पर पोतानी कोई चिंता नहीं। यही तेरी भूल है सबसे बड़ी। मालकिन, ये मरहम लाई मैं आपके पैरों में लगा देती हूँ, इससे जलन नहीं होगी। मुकने? नहीं नहीं चंपा, अभी नहीं, मुझे चलेगा। अरे मुक मुक। नहीं नहीं चंपा, मैं बाद में लगा लूंगी। ये चुप रहे हो? जब घाव लगा हुआ है तभी लगाने की नहीं दवा क्या? 4 દિવસ પછી એવી વાત કરે છે? જા, એ મોડું ના જો મારું, જા બરફ લેકે આ, જા। जी। વાત કરે છે। ये आप क्या करें मालिक? શું થયું? इतना बड़ा पाप क्यों चढ़ा रहे मेरे सिर पर? ये पाप એટલે શું? आज સુધી धर्मराज मैयावंशी ने कभी कोई पाप नहीं किया हो। दवा लगाड़ रहा हूँ। हमेशा एक पत्नी अपने पति के पैर छूती। मैं लगा लूंगी मरहम बाद में। ये बस बस बस, ये जो पति परमेश्वर का पुराण है ने, ये कोई बीजा दिवसे सिखावजे मने, आजे नहीं। घाव लगाए ने तो दवा लगानी पड़ेगी, बस। શું થયો? अरे घाव लगाए तो थोड़ा तो दुखेगा ने, चुपचाप बैठी रहे।
हाँ ला साड़ी ला लूसने के लिए અને જો ઉતરના મત હો मालिक बर्फ अमुक ने जिधर लगा है ना पग में तो ज्यादा चलने फिरने का मत रखो इधर ही बैठी रहे जब तक ठीक नहीं होता અને ध्यान रखजे मारी बात नहीं हो इसका ध्यान रखना मैं जा रहा हूँ कारखाने देख के आता हूँ सब बरोबर है कि नहीं वहां जी ये जो बोला वो याद रखना वेरी गुड અહીંયા ચલાવજો ज्यादा आगे नहीं जाना नंदिनी संभाल कर। जो कितना कुछ बदल जाता है ना जिंदगी में। शायद बदलाव ही जिंदगी का दूसरा नाम है पर तुम बिल्कुल नहीं बदली। हाँ शायद इसीलिए जिंदगी मुझे छोड़कर आगे निकल गई और अगर जिंदगी रुक के तुम्हें फिर से पुकारे तो मैं बदल जाऊंगा कद्दू अरे नंदिनी कहाँ गई? नंदिनी नंदिनी सामलो भाई सामलो वो छोकरी तुम्हारी छे जो लाल साइकिल चला रही थी। हाँ क्या हुआ? वहाँ चौक पर अपघात हुआ किसी मोटर गाड़ी ने उसे। नंदिनी नंदिनी अभी कौन से डॉक्टर है ड्यूटी पे? प्लीज प्लीज चेक करिए जल्दी बोलना। जल्दी गिरिए ना डॉक्टर साहब ये देखिए एक्सीडेंट हो गया प्लीज कुछ कीजिए डॉक्टर बच्ची को ले आना एक्सक्यूज मी आप लोग प्लीज वहां बैठ जाइए प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए आप लोग वहां जाकर बैठ जाइए
जब मैंने नंदिनी को इस हाल में देखा ना तो मेरी आत्मा कांप गई थी। एक पल के लिए मुझे लगा अगर इससे कुछ हो गया ना तो मैं अपनी जिंदगी खो दूंगा। कि तू हम दोनों कहीं भी क्यों ना रहे, इस दुनिया के किसी भी कोने में रहे, हम दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कम हो सकता है। जी मालिक। હવે આજ પછી મૈયાવંશી डायमंड वर्क्स में जो भी निर्णय लिया जाएगा ना, हम सब मिलजुल के लेंगे। और हम सब में मूंगी भी शामिल है। मेरा बोलने का अर्थ ये है कि मैंने मूंगी को कुछ जिम्मेवारियां दी है, और जिम्मेवारी दो तो निर्णय लेने का अधिकार भी देना पड़े ना भाई। आज પછી जो भी निर्णय लिया जाएगा और जो भी कागड़िया पे हस्ताक्षर होगा वो मूंगी वाचेगी, बरोबर? जी मालिक। जा। पापा, आज तक मैंने इस कंपनी को अकेले संभाला है और इस बुलंदी पे पहुंचा है। क्या आपको मुझ पे विश्वास नहीं रहा, या फिर मेरे हिस्से के विश्वास को किसी और को दे दिया आपने? मेरी दो कंपनी है, फिर भी मैं आपकी कंपनी। હવે શું કરીએ, किसी पे विश्वास करो ने वो विश्वास तोड़ देवे तो શું કરવાનું है? क्या है ने क्या मानस की सोचधारा बदलती है ने तो आजू बाजू का सब कुछ भी बदल जाता है। तूने लगन किया, सारी बात है। तेरा अपना इतना फैलाया हुआ कारोबार है, घनी सारी बात है। तूने बोला था ना मुझे कि હવે तो पोते अपने कारखाने ने अपने कारोबार को संभालेगी, तो મૈયાવંશી डायमंड वर्क संभालने को भी कोई चाहिए ना, એટલે मैंने जिम्मेवारी मूंगी को दी है। जो बीरवा, मૈયાવંશી डायमंड वर्क्स पे धर्मपुर के हर घर का चूल्हा जलता है। तेरे कारण मैं वहां खोट नहीं डाल सकता जी। ये मूंगी, आज से मेरा सब काम तू संभालेगी, समझी गई ना? पर बनी बिलाल, धर्मराज मૈयावंशी का आदेश है, मानना तो पड़ेगा। चलो। वाह, ग्रेट। मुझे खुशी हुई है देख के कि अब ये कंपनी तुम संभालोगी। अब पापा ने अपनी कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हें दी है तो संभालना तो पड़ेगा ही। वैसे तुम्हारी ये एक कंपनी मेरे दो कंपनी के सामने कुछ भी नहीं है। एक तरफ से अच्छा भी है, मेरा एक बोझ खत्म हो जाएगा। मुझे अपना काम करने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाएगा और घर पे सारंग को भी मैं ज्यादा वक्त दे पाऊंगी। मैं तो कहती हूँ पापा की कंपनी के साथ साथ मेरी भी कंपनी संभाल लो। मेरी नई नई शादी हुई है और
ऑब्वियसली हनीमून पे तो जाना ही पड़ेगा, और हनीमून के बाद शायद मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं तो मुझे काम के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। एनीवेज, अभी से शुरू कर दो ये सारी जिम्मेदारियां संभालना। शादी की है तो निभाना तो पड़ेगा ही। अरे शादी से याद है, मैंने तुम्हें अपनी शादी की तस्वीरें दिखाई नहीं, देखोगी? देखो हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये फोटो देखो, हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं शादी के जोड़ी में। परफेक्ट कपल, मेड फॉर ईच अदर, है ना? बोलो ना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ओह, आ गया मेरे पति का फोन। आई एम श्योर कोई पर्सनल बात होगी। एक्सक्यूज मी, हाँ, सॉरी। हाँ सारंग डार्लिंग, बोलो। ठीक है, एक्चुअली आज कोई खास काम नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा हेल्प मिल गई है। हाँ हाँ, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। आज हम बाहर जाएंगे, ओके? पक्का, प्रॉमिस। लव यू। અરે આવો મન્નુ કાકા. જય શ્રી કૃષ્ણ માલિક. જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છે બધું? મજામાં જ છે. આવું કેવું મજામાં? મજામાં ને मुख पे इतनी चिंता क्यों? वो मालिक, मुझे आज आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी। घर में पत्नी की तबीयत बराबर नहीं है। हाँ, पण घर में होंगे ना शिशु संतान सब देखभाल करने के लिए। सबसे बड़ी चिंता तो यही है मालिक, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका अपना परिवार हो जाता है, वो उसी में इतने उलझे रहते हैं कि। हाँ, समझी गए हो। जा घरे जा, अने पत्नी का खास ध्यान रखना हो। लाओ फाइल मुझे दे दो, मैं देख लूंगा। जय श्री कृष्ण मालिक। जाओ धन्यवाद। जाओ तुम। मालकिन, मालिक ने आपको बिस्तर पे रहने के लिए कहा है और आप चल फिर रही है। चंपाकली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा एक जरूरी काम है जो निपटाना है मालिक के आने से पहले, फिर मैं आराम कर लूंगी। चंपाकली, मुझे एक बात बता कि जब बिरवा लंदन से आई थी तो उसका सामान कहाँ रखा हुआ है? बिरवा बहन का सारा सामान तो स्टोर रूम में रखा है। चलो मेरे साथ। चंपा, ये बैग किसकी है? ये बैग बिरवा बहन का। मैंने आपसे कहा था ना, जब वो लंदन से लौट कर आई थी तब उनका सारा सामान यहीं रखा था। सही निकला मेरा शक। कुछ तो हुआ था लंदन में, यहाँ तो सिर्फ खेल खेला गया। इसकी कहानी तो लंदन में लिखी जा चुकी थी। ये सारंग और बिरवा का लगन, इसकी योजना लंदन में ही बनाई गई थी। मुझे किसी न किसी तरह पता लगाना ही होगा इस बारे में। अगर सारंग बिरवा के कॉलेज में ही था तो बिरवा क्या सोचती थी उसके बारे में?
आखिर उनके संबंध के पीछे छुपा रहा है इसे मुझे जानना ही होगा। चंपा ये बैग किसकी है? ये बैग बिरवा बहन का। मैंने आपसे कहा था ना, जब वो लंदन से लौट कर आई थी तब उनका सारा सामान यहीं रखा था। बिरवा की योजना क्या है कि उसने सारंग से लगन करके एक कदम आगे बढ़ा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या छोकरी, मैं बोल के गया था ना तुझे कि खाटले में से बाहर मत निकलना, तो પછી અહીંયા શું કરે છે તું? हैं? वो अब बेबू शू, मेरी बात का जवाब दे। यहाँ क्यों आई तू? कुछ काम था इसलिए मैं। हाँ, खबर से बहुत काम था ना तुझे। और भी है ना घर में काम करने के लिए, ये चंपा है ना काम करने के लिए, ना दूसरे लोग भी है ना। પછી ने मेरी बात जो मैं बोल के गया था उस बात का उल्लंघन क्यों किया तूने? हैं? चल હવે सफाई ना, चल हाल मारा साथ चल चल। बेस હવે चुपचाप ही है। पर मालिक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तू ठीक है ना, मैं अंधा हूँ। नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा तेरे पग में इतना बड़ा घाव है, पर मुझे दर्द नहीं हो रहा है। अच्छा एम क्या है? घाव है पर दर्द नहीं होता है ना। चल पग ऊपर मुक, जरा मुक ने। मैं ठीक हूँ मालिक। हाँ, शू दर्द हुआ ना? नहीं। दुखता है ना बोलती है कि दुखता नहीं है। तेरे पग के साथ साथ तेरे मगज में भी घाव लग गया है, समझी? बात करे चल मैं दवा लगा के पट्टी बांध देता हूँ। नहीं मालिक, मैं कर लूंगी। चला पग अप। पर मालिक मैं पट्टी कर लूंगी। ए, जो है तेरी पाप पुण्य की कथा फिर से मत सुनाना हो। चल पग आगे कर। पग किसका जला? मेरा। हाँ, अने जला पग को लेके नीचे कौन गया? मैं। हाँ, तो वे सबसे अधिक दर्द किसको होगा? आपको। वो मैं जानती हूँ कि जितना ज्यादा दर्द मुझे होगा उससे कहीं ज्यादा दर्द आपको होगा। अरे तुझे यह खबर थी, उसके बाद भी तू नीचे गई है? मेरी बात नहीं मानी तूने। वो तो अच्छा हुआ मैं तुझे देखने आया, नहीं तो आप मेरे लिए आए? नहीं, એટલે तुझे देखने नहीं, कारखाने गया था ना, वहाँ कोई खास काम नहीं था आज। अने जितना भी काम था ना वो मैंने मोंगी को समझा दिया, वो कर रही है। मैंने सोचा घर आके आराम करता हूँ એટલે। बनेवीलाल, आप यहाँ पे हैं? कारखाने में कितना काम है और आप यहाँ घर में हैं?
आप कारखाने में सबको बोल के आए थे ना कि आपका घर पे कुछ छूट गया है, लेकिन आप घर आके वापस ही नहीं आए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है मेरे सिर पे, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। आपने कहा आप मेरे साथ रहेंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे, पर जब से आप आए हैं आप वापस ही नहीं आए। सब कहते कि काम आपके लिए सबसे पहले होता है, आप आधा काम छोड़ के कभी नहीं। बड़बड़ करना बंद करना, जहाँ यहाँ थी बाद में बात करेंगे। चल 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 चल। आप इतनी धीरे धीरे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि तू चिल्ला चिल्ला के बोल रही है ना कि कारखाने में कितना काम करती है। आगे यहाँ थी, भाग जा। पर बनेवी लाल, इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है? वो मुझे चोट लगी है ना, इसीलिए जल्दी घर आ गए। ये किसने बोला तुझे कि मैं तेरे लिए आया था? ये तकलीफ है, खबर है महिलाओं में, जो भ्रम में जीते हैं। तो सच्ची बात नहीं हो तो उसको सच्ची मान लेते हैं। मैं तो ऐसे आया था, तेरे लिए नहीं आया था। घोड़ू बंद रखवानो ने। संतू बहना, अब आपका पैर कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हितेन, ये 21वीं बार फोन किया है तुमने एक ही सवाल पूछने के लिए। अरे बाबा, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। डॉक्टर से बात कर ली है मैंने, उन्होंने कहा है कि अगर ज्यादा दर्द हो तो मैं जाकर उन्हें दिखा दूँ। अब प्लीज तुम अपने काम पर कंसंट्रेट करो, ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, आइंदा से फोन मत करना, क्योंकि अगर तुमने फोन किया ना तो मुझे दर्द नहीं भी हो रहा होगा ना तो शुरू हो जाएगा तुम्हारे सवाल का जवाब देते देते। ओके, रखती हूँ, बाय। अरे चंपा जी, ये चादर है ना, जाकर बिरवा के कमरे में रख दे, मैं किचन जाकर आती हूँ। जी। मॉम, मैं वहां नहीं आ सकता, और आप तो जानती हैं ना कि डैड कितने नाराज हैं मुझसे। वो चादरें रखनी थी। रखो। मॉम, मैंने आपसे कहा है कि आप यहाँ फोन मत कीजिए। देखिए, आप अगर बार बार ऐसे ही फोन करेंगे ना तो बिरवा नाराज हो जाएगी, और मैं किसी भी हालत में उसको नाराज नहीं कर सकता। मॉम, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो हम सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं वहां नहीं आ सकता मॉम, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। चंपा, वो प्लेट किचन में रख दो। जी। क्या हुआ चंपा के लिए? क्या सोच रही हो तुम? हो मालकिन, आपने जो बिरवा बहन और सारंग जी वाली बात कही थी वो मुझे सही लगती है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने अभी भी सारंग जी को फोन पर उनकी माँ से बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि वो बिरवा बहन को नाराज नहीं कर सकते, उन्हें यहीं रहना पड़ेगा। मुझे लगता है जरूर उनकी कोई मजबूरी है। लगता है बिरवा बहन ने उन्हें लग्न करने के लिए मजबूर किया था। तुम ठीक कह रही हो, कोई ना कोई बात तो है। बिरवा ने जरूर सारंग की कोई ऐसी कमजोरी पकड़ी होगी जिसके कारण सारंग को मजबूरी में लगन करना पड़ा होगा। तुम एक काम करो, तुम सारंग को यहाँ मेरे पास बुला लाओ। उससे कहना कि मुझे जरूरी काम है, बस किसी भी तरह से मेरे पास ले आओ। जी मालकिन। वो चंपा के लिए कह रही थी आपको मुझसे कुछ बात करनी है। हाँ सारंग, देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और बिरवा का लगन मजबूरी में हुआ है। इसमें तुम्हारी कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी, पर अभी मैं इतना ही जानना चाहती हूँ कि तुम और बिरवा एक दूसरे को पहले से जानते थे। देखो सारंग, डरो मत। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम बस मुझे सच बता दो और पूरा परिवार तुम्हारा साथ देगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ इस बात का, पर मुझे सच बता दो। जी, वो एक्चुअली जी वो मैं तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें इस पूरे घर में ढूंढ रही हूँ।
संतु माँ, तुमने मेरे पति को बुलाया कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए, लेकिन बात समझ में नहीं आई। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी जिसकी वजह से आपको दरवाजा बंद करना पड़ा? जहां तक मुझे याद है, आप तो मेरे पति को इस घर का दामाद नहीं समझते ना? या फिर मान लिया? रियली? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो आज तक सारंग को अपनी बहन का प्रेमी समझते हो ना? एनीवेज, आप जो भी मानते हो, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। इस बंद कमरे में बात करके आप साबित क्या करना चाहते हो? क्या आप मेरी शादी तोड़ना चाहते हो? खैर, आपसे बात करके कुछ फायदा है नहीं। अगर आपकी बात हो चुकी है तो मैं अपने पति को अपने कमरे में ले जाऊं? वो क्या है ना, शायद आप भूल गए हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, मेरी नई नई शादी हुई है। चलो सारंग, एक मिनट बिरवा, तुम अपने पति को अपने कमरे में ले जा सकती हो, पर झूठ को सच में नहीं बदल सकती तुम। मैं जानती हूँ कि ये लगन मजबूरी में हुआ है। तुमने किसी की आत्मा को रुलाया, और जब किसी की आत्मा रोती है ना तो बहुत बड़ी हाय लगती है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, और ज्यादा दिन तक तुम्हारा ये झूठ छिपा नहीं रहेगा घर वालों से। जब तुम्हारा पर्दा फाश हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा, और ये साबित हो ही जाएगा कि तुमने सारंग की कोई ऐसी कमजोरी पकड़ी और सारंग ने लगन मजबूरी में किया है, केवल मजबूरी। चलो। सारंग से बात करके मुझे इस बात का तो पता लग गया है कि सारंग ने ये लगन मजबूरी में किया है। जरूर बिरवा ने उसे फंसाया है। ये बात तो तय है कि सारंग और बिरवा एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, और अब हमें इस लगन के पीछे छिपी मजबूरी की सच्चाई को जाननी होगी। जब हम स्टोर रूम में गए थे जहाँ बिरवा का सामान पड़ा है, वहां मैंने वो फोटो वाली पुस्तक के नीचे एक डायरी देखी थी। हो सकता है कि उस डायरी में हमें कोई सबूत मिल जाए, किसी के फोन नंबर या फिर कोई ऐसी जानकारी जिससे हमें इस लगन की मजबूरी के बारे में पता चल जाए। तुम एक काम करो चंपाकली, जल्दी से जाके स्टोर रूम में से वो डायरी ले आओ, जल्दी। जी मालकिन, मैं अभी लाती हूँ।
इतनी रात गए, कहाँ गई थी तुम? वो मैं सफाई करने गई थी। ओह, तो संतू ने तुम्हें झूठ बोलना और चोरी करना सिखा दिया है? घर की नौकरानी से जासूस कब बन गई हो तुम? मैं तो सफाई करने गई थी। ठीक है, मान लिया कि तुम सफाई करने गई थी, लेकिन उसके साथ साथ हाथ की सफाई भी कर डाली। जी, मेरा मतलब हाथ आगे करो, जिस हाथ में मेरी डायरी है। मैंने कहा मेरी डायरी दो। डायरी। मालकिन, क्या हुआ चंपाकली, तुम इतनी डरी हुई क्यों? मालकिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं स्टोर रूम में गई थी वहाँ, लेकिन बिरवा बहन ने मुझे देख लिया और वो डायरी मुझसे ले ली। वो डायरी एक आज थी बिरवा की सच्चाई जानने के लिए। अब क्या होगा? मालकिन, वो डायरी तो नहीं ला पाई, लेकिन हाँ, उस डायरी के कुछ पन्ने मैंने निकाल लिए थे। हाँ, इसमें शायद कुछ लिखा है, बाकी पन्ने लेकिन कोरे थे। शायद कुछ मदद हो सके। ये फोन नंबर्स, शायद इनसे हमें कोई मदद मिल जाए। क्या हुआ मालकिन? चंपाकली, कुछ नंबर्स नहीं लग रहे, और जो नंबर्स लग रहे वो उठा नहीं रहा है फोन। चंपाकली, बस ये आखिरी नंबर बचा है, एक होटियार। इस नंबर से मदद मिल जाए, बिरवा की कोई तो जानकारी मिल जाए मुझे। घंटी बज रही। हेलो। हेलो, चंदना मित्तल? जी हाँ, मैं चंदना मित्तल ही बोल रही हूँ। आप कौन? जी, मैं बिरवा मैया वंश की माँ बोल रही हूँ। जय श्री कृष्ण आंटी जी। जय श्री कृष्ण। कैसी हैं आप? और बिरवा कैसी है? लंदन के बाद तो उससे बात हो ही नहीं पाई। क्या तुम बिरवा के साथ लंदन में थी? हाँ आंटी जी, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इनफैक्ट हम दोनों रूममेट्स थे। आजकल बिरवा क्या कर रही है आंटी जी? वो दरअसल बिरवा का लगन हो चुका है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। फिर तो बिरवा से मिलना ही पड़ेगा। देखो, इससे पहले कि तुम बिरवा को मिलो तो मुझसे मिल लेना। कितने संजोग की बात है ना आंटी जी। मैं अभी अहमदाबाद में ही हूँ। मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगी। इसी बहाने बिरवा से भी मिलना हो जाएगा और उसे शादी की बधाई भी दे दूंगी। देखो, मेरी तुमसे एक विनती है, इससे पहले कि तुम बिरवा से मिलो तो मुझसे जरूर मिल लेना। पर क्यों आंटी जी? जब मैं मिलूंगी तुमसे तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ठीक है आंटी जी, मेरा आज अहमदाबाद में काम खत्म हो जाएगा। मैं कल आपको आके जरूर मिलती हूँ। ठीक है, धर्मपुर में एक घोड़ियार माँ का कुआं है, बस मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। ठीक है आंटी जी, बाय। शायद बिरवा की इसी दोस्त से बिरवा और सारंग के लगन के बारे में कुछ पता चल जाए।